गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो टॉपिक मेन चल रहा है, रेगुलर आप 1 वीक से रेगुलर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जो सीरियल वाइज आप क्रमानुसार अकॉर्डिंग फॉर रूल्स फॉर एग्जाम्पल्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले आपने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड और अब आप पहुंचे हैं रूल नंबर थर्ड में। तो रूल नंबर थर्ड में आपका मेन टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजमेंट करेंगे, बदलेंगे। आइए सभी लोग जुड़ जाएं और ध्यान दें। आज की डेट में रूल नंबर 3 का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए, जिन्हें कहते हैं रियल नेम इनका है फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य पहले प्रकार के, यानी आ वाले भाग, आ वाले वो कौन से होते हैं, हमने आप कल की डेट में बताया था काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपने नोट भी किए होंगे। तो काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनली 2 टाइप्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी और सेकेंड टाइप। ऐसा आपने कल पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए। और हमने कल कॉमन रूल्स भी लिखवाए थे आपको, जो सामान्य नियम है दोनों प्रकार के वाक्यों में जो एडजस्ट होते हैं रूल, वो आपके सम कॉमन रूल्स मैंने कल नोट करवाए थे, शायद आपने नोट भी किए होंगे। तो वो कितने रूल्स थे? 4 नियम हैं जो दोनों प्रकार के वाक्यों में, चाहे पार्ट ए का वाक्य हो इंटेरोगेटिव या पार्ट बी का हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में वो रूल जो है 4 जो है आपके आप लोग फॉलो करेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग, चारों नियमों के अकॉर्डिंग हम पार्ट ए के पार्ट बी के वाक्यों को इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे। देखते हैं। तो इसमें से आज आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए फर्स्ट टाइप वाले। इसका भी मैंने स्पेशल रूल आपके सामने नोट किया है। रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। आप सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में ही पहुंचते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर लिखा है साइड या साइड टू, क्या लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में? साइड या साइड टू लिखा है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इन दो वर्डों में कोई भी शब्द हम प्रयोग करेंगे, किसकी जगह पर? साइड या साइड टू के जगह पर क्या जोड़ेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। और इसके बाद में आता है कामा और इन्वर्टेड कामाज। देखिए ना, ये लगा है कामा और इन्वर्टेड कामाज। ये साइड या साइड टू है, साइड या साइड टू। तो इसी प्रकार से आता है कामा और इन्वर्टेड कामाज। जब इनको हम हटाते हैं तो उनकी जगह पर हम लगाते हैं इफ या वेदर। ये कॉमन में 2 वर्ड शब्द हैं, साइड या साइड टू जगह पर और कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पर। इन दोनों में से आप साइड या साइड के पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, कामा और कामा को हटाएंगे तो उसकी जगह पर इफ या वेदर आप प्रयोग करेंगे। आगे लिख दिया मैंने शेष परिवर्तन। शेष परिवर्तन आप समझ ही रहे होंगे, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन और आपके नियरनेस वर्ड्स परिवर्तन। जैसे कि पहले रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम करते थे, वैसे ही चेंजमेंट होंगे शेष परिवर्तन के अकॉर्डिंग। आप समझ लें, इसमें हमने लिख दिया शेष परिवर्तन, पूर्व की बात होगी। पूर्व मीन्स रूल नंबर 2, ये 3 है। तो रूल नंबर 2 में हम क्या करते थे? नियरनेस जो वर्ड्स होता था, टुडे है, नाउ है, दीज है, दिस है, एगो है, ऐसे जो वर्ड होते हैं नियरनेस, उनको हम बदलते थे, उनके रूप बदल जाता था। ठीक है, रूल नंबर 2 में। और प्रोनाउंस जो होते थे वो भी करेक्शन कर देते थे। तो शेष परिवर्तन जो 3 प्रकार के परिवर्तन है शेष में, वो पूर्व की बात होंगे। तो देखिएगा, आइए एज में पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा राम शेड, MI देखिए, आप सबसे पहले राम का राम लिख देंगे। अभी आपको रूल में मैंने बताया था, यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया था साइड या साइड टू हो, तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो आप लिख दें यहाँ पर आस्क्ड, ASKED, राम आस्क्ड। ये लिखा रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? इफ या वेदर। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, हम इफ जोड़ते हैं।
आई है। इसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर हम नजर डालते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा आई है। आई क्या है? प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया था शेष परिवर्तन में आता आई। तो आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राम है पुल्लिंग का आपका जो मेल होगा, मेल का जो प्रोनाउन है वो होता है हमारा ही। क्या होता है? ही। शेष परिवर्तन आपको पता ही है। इधर आपका टेंस ही है, आई एम ए वाइज, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस जाएगा, टेंस परिवर्तन होगा जैसा भी मैंने बताया था। ही हमारा सिंगल नंबर है तो क्या होगा? बाज, और इसके बाद में हो जाएगा बाइज। अब आप देख लीजिएगा बात हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये कैसा था? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव था। अब हो गया ही बाइज, कैसा हो गया? अफर्मेटिव। जब साधारण हो गया तो अंत में हम फुल स्टॉप चिन्ह लगाएंगे और आगे लिख देंगे इनडायरेक्ट। इसे कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार से देखते हैं नंबर सेकंड, सीमा। तो सीमा का सीमा लिखेंगे, साइड 2 है तो देखिए साइड 2 का वही लिखेंगे आस्केड, आस्केड या इंक्वायरी। अब यहाँ पर अपनी बात लिखते हैं हम बेदर, इफ या बेदर, इन दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं। हमने जैसे आस्केड लिख दिया तो यहाँ पर भी आस्केड के ऊपर आप इंक्वायरी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सीमा, आस्केड, वेदर। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन है? यू। यू भी हमारा, यू क्या है? यू मीन्स प्रोनाउंस, प्रोनाउन है तो हमारा ये चेक होता है रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इधर आई का भी होता है तो मी का इधर क्या होगा? आई। क्या होगा? आई होगा कैपिटल लेटर में। आई और प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। आई हो गया। टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस से पास्ट हो जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? बाज, और मैड, एम फुल स्टॉप हो जाएगा, और ये हो गया हमारा। इसी प्रकार चेंज करेंगे नंबर थर्ड में लिखा है रोहित। रोहित साइड है तो अपनी बार में लिखते हैं रोहित इंक्वायरी, ENQUIRED। ठीक है, रोहित इंक्वायरी। कोई दिक्कत है? आस्केड लिखते हैं या इंक्वायरी लिख दो, कॉमन में है दोनों वर्ड। तो रोहित इंक्वायरीड, इसके बाद में इफ आई ये लिखना है कामा और इन्वर्ट कामा की जगह पर। आइए क्या लिखना है? रोली। रोली तो आपका क्या नाउन है? नाउन, नाउन है तो नाउन नो चेंज है, कोई संज्ञा है किसी का नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रोली, रोली लिख देंगे। टेंस आप देख लीजिए, पिक्चर डेफिनिट है तो बिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड, WOULD हो गया। रोली वुड, और टेन ए लाइव, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। बहुत इजी है, थोड़ा समझने की बात है। रूल्स अगर आपने लर्न करनी है, याद करनी है तो ये हमारा रूल बहुत इजी है। आइए नंबर 4 में पहुंचते हैं, इन लास्ट में। सभी लोग ध्यान दें, जुड़े रहें, जब देखें। और इसके बाद में टीचर लिखा है तो टीचर का हम टीचर लिखते हैं। टीचर यहाँ पर शेड है तो यहाँ क्या करते हैं? आस्केड। टीचर आस्केड, साइड या साइड पर आस्केड है इंक्वायरी, तो टीचर आस्केड। अपनी बार इस बार हम क्या लिखते हैं? वेदर। अल्टरनेट चेंज करके लिखते रहिए क्योंकि दो शब्द हैं तो दोनों को यूज में लीजिए। टीचर आस्केड वेदर। आइए इधर आई है टीचर के अकॉर्डिंग। देखिए हमने बताया था आपको अगर जेंडर याद है, टीचर हमारा कॉमन जेंडर में आता है। टीचर, शिक्षक, अध्यापक काय में आता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभयलिंग। उभयलिंग मीन्स होता है स्त्री और पुरुष दोनों का जो बोध कराते हैं वो हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है, उभयलिंग कहलाता है। तो टीचर यहाँ पर आपका है कि आई है प्रोनाउन, इसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम आएगा आप अपनी स्वेच्छा से, देखिए कॉमन जेंडर मतलब टीचर एक जो टीचर होता है वो एक मेल भी होता है और फीमेल भी होती है, मतलब स्त्री भी होती है पुरुष भी होता है। सपोज दैट माना कि मैं हूँ तो आप मेल में हमें मानेंगे तो आप यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे टीचर को। और यदि हमारे यहाँ पर कोई मैम हो, मैडम हो, आपको टीच कर रही हो, पढ़ा रहे हो तो आप वहाँ पर यहाँ सी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए ही ऐसे करके और सी दोनों का यूज कर सकते हैं, ही अपॉन सी।
ठीक है, कॉमन जेंडर में ही पास सी, और इसके बाद में आप ध्यान दीजिए कैन है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड होगा, कैन का कुड होगा, निगेटिव है नॉट, तो ही सी कुड नॉट, और सेज आस्क ए क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। ध्यान दीजिए, आज ये आपने दो प्रकार के इंटरव्यू सेंटेंस हैं। पार्ट ए, फर्स्ट टाइम वाले वाक्यों को विद रूल विद एग्जाम्पल मैंने आपको आज पढ़ाया। तो यदि आप लोगों को ये हमारे रूल और इसके एग्जाम्पल समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।